पाकिस्तान का तालिबान को धमकी, ज्यादा मत उड़ो वरना तख्ता पलट देंगे। ख्वाजा आसिफ का तालिबान को अल्टीमेटम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अफगानिस्तान को लेकर एक कहावत है कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण कर लिया और जो निर्माण में सामग्री बची उसे एक बोरे में कसकर पृथ्वी पर एक जगह फेंक दिया, और जिस जगह कचरा फेंका वो जगह कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। इस कहानी का अर्थ ये है कि अफगानिस्तान के लोग काफी मेहनत से अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, कुल मिलाकर प्रकृति से लड़कर अपनी जिंदगी का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए आज तक तालिबान को दुनिया का शक्तिशाली देश ही हरा ना सका और खुद थक हार कर वापस चला गया। अब उसी तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान कमर कस रहा है। इससे पहले पाकिस्तान 24 घंटे की लड़ाई झेल न सका था और अब उसी के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को धमकी दी है। आप जानते हैं कि कतर की राजधानी दोहा में 2 दौर और तुर्की का सुंदर शहर इस्तांबुल में बात हुई, लेकिन वार्ता फेल रही और अब लग रहा है कि युद्ध होकर रहेगा। सीमा पर गोलीबारी, कूटनीतिक संवाद का टूटना और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की ओर से आई वो धमकी जिसने पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को झकझोर दिया। न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने तालिबान को साफ तौर से धमकी देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान हमारी सुरक्षा चिंताओं को नहीं मानता तो काबुल में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। जो ताकत आपके शासन को चुनौती देगी उसे पाकिस्तान समर्थन देगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संदेश है जो सीधे पाकिस्तान तालिबान को दे रहा है। मतलब ये कि कूटनीति का परोक्ष तरीका, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट। पाकिस्तान पिछले 2 साल से एक ही बात कर रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी को अपनी जमीन पर जगह देता है। टीटीपी हमारे खिलाफ हमले करता है और तालिबान आंखें मूंदे बैठा है, लेकिन तालिबान का जवाब भी उतना ही कड़ा है। हम किसी भी आतंकी संगठन को संरक्षण नहीं देते, टीटीपी से हमारा कोई संबंध नहीं और किसी भी तरह के लिखित समझौते पर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के इस बयान से पूर्व राष्ट्रपति करजई के हाथ में लड्डू है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के आईएसआई अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नेताओं से संपर्क साध रही है, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, अशरफ गनी, अहमद मसूद, अब्दुल राशिद दोस्तम और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के कमांडर। आईएसआई इन नेताओं को एक ऑफर दे रही है कि आपको हम पनाह देंगे, बस पाकिस्तान की धरती से तालिबान के खिलाफ आंदोलन मजबूत करें। कुल मिलाकर 21वीं सदी के बीचों बीच पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का खेल खेलने वाला है। नाम है प्रॉक्सी वॉर। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि अगर अफगानिस्तान अपनी जिद पर कायम रहा तो टीटीपी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। आप जानते हैं कि टीटीपी वजीरिस्तान में क्या कर रहा है और कैसे पाक सेना टीटीपी का नाम सुनते ही भागने लगती है। पिछले 1 साल में जितना बलोचों ने नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा टीटीपी ने पहुंचाया है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बल टीटीपी का नाम सुनकर भाग खड़े होते हैं। 1 हफ्ते पहले पुलिस पार्टी पर टीटीपी पर इतना तीखा हमला की जिसमें 22 सैनिक मारे गए। ये तो ताजा मामला है, इससे पीछे इतने हमले हुए हैं कि अगर वो रिकॉर्ड देखे जाए तो पाक आर्मी की दुर्दशा समझ पाएंगे। इस्तांबुल में जो वार्ता टूटी उसका कारण ये भी था। सेना, पुलिस, आईएसआई सभी पर सीधा हमला, लेकिन तालिबान इन टीटीपी कैडरों को सौंपने को तैयार नहीं। ड्यूरेंट लाइन पर बफर जोन बनाया जाए, टीटीपी के ठिकानों पर सीधा एक्शन, पाकिस्तान विरोधी लड़ाकों को पकड़ा जाए, जेल में बंद टीटीपी नेताओं का प्रत्यर्पण। लेकिन तालिबान इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है। अब तक तुर्की और कतर की मध्यस्थता में 3 दौरे की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य। तालिबान का कहना है कि हम पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि हमारी सुरक्षा पहले है। तालिबान चाहे माने या ना माने, ये वो स्थिति है जैसे लखनऊ के लोग कहते हैं कि पहले आप और ट्रेन छूट जाती है। कुल मिलाकर कोई झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों को देखने वालों का कहना है कि स्थिति काफी खराब है और दुश्मनी की खाई काफी बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात, दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों तरफ की सेना AK-47 ताने एक दूसरे पर खड़े हैं। पंजाब की सरकार ने गैर कानूनी अफगान निवासियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कराची में अफगानियों के घर गिराए गए, वीजा सिस्टम को रोक दिया गया, व्यापार दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, 60,000 से ज्यादा अफगानियों को वापस भेज दिया गया, बाकी को सीमा तक ले जाने के लिए विशेष कैंप लगाए गए। अफगानियों को सूचना देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। इससे समझ सकते हैं कि माहौल कितना क्रिटिकल है और कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का यह कदम लाखों अफगानों में डर पैदा कर देता है। यह सबसे बड़ा हमला है।
भारत में मौजूद पाक मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान चौतरफा घिरा है। पाकिस्तान जल्दी दिवालिया हो सकता है। सऊदी अरब कर्ज देकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बचा के रखे हुए है। इसके साथ ही साथ कई और समस्याएं हैं। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। इमरान खान जेल में है। सेना दबदबा बनाए हुए है। टीटीपी के डर से सेना खुद ही भाग रही और तालिबान आज 1990 वाला तालिबान नहीं, वो अब अधिक संगठित, सशस्त्र और क्षेत्र समर्थन वाला संगठन है। इसमें समझा जा सकता है कि क्या मामला बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ताकत दूसरी जगह है, जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क, फंडिंग चैनल और तालिबान के पुरानी सैन्य समाज। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, नॉर्दर्न अलायंस और पुराने नेताओं को एक मंच पर लाता है तो तालिबान के लिए सिरदर्द बढ़ सकता है। मगर विश्लेषकों की माने तो सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं। यहाँ मामला सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं, बल्कि इसके प्रभाव पूरे दक्षिण और मध्य एशिया पर पड़ने वाला है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत हमेशा से तालिबान के साथ है और रिश्ते अब बड़े हो रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान का साथ है, लेकिन चीन भी अफगानिस्तान में बार बार हो रहे हमलों से परेशान है, खासकर उसके निवेश पर खतरा। इसके साथ ही साथ दोनों ही पक्ष अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं और खेल बेहद खतरनाक मोड़ पर है। जब दो पड़ोसी देशों में अविश्वास की दीवार खड़ी हो, सीमा के आर पार गोलियां की आवाज गूंजे और सत्ता परिवर्तन की धमकियां दी जाए, तो समझ लीजिए शांति का सूरज थोड़े समय के लिए डूबने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या शांति आती है या युद्ध होता है।